गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामजस यादव। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी स्टैंडर्ड 9 से सेल चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक है गाल्जी अपैरेटस। तो गाल्जी अपैरेटस में देखिए स्टूडेंट्स, यह जो एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, इसको देखिए गाल्जी अपैरेटस। These are a smooth flattened membrane bound double walled tubular sac like structure। ये क्या है? स्मूथ मुलायम चपटे और उसका झिल्ली से मेम्ब्रेन बाउंड डबल वॉल्ड दोहरी दीवारों से घिरे हुए आर्गन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। दीज आर एसोसिएटेड विद वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। इसमें जो है वेसिकल्स और वैक्यूल्स पाए जाते हैं। द गाल्जी अपैरेटस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गाल्जी, और यह इसका वर्णन जो है सबसे पहले कैमिलो गाल्जी ने किया था। इट इज मेड अप ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। और यह जो है एक तंत्र है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का, जो कि स्टैक्स के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, जिसे सिस्टर्न्स बोलते हैं। अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। और ये क्या है? पैरेलल होते हैं। देख रहे हैं ये जो पैरेलल है स्टूडेंट्स ना, देखिए ये पैरेलल है सब। अब आगे हम देखेंगे Such membranes often have connection with the endoplasmic reticulum membranes and are therefore constitute another part of a complex network of cellular membranes। और यह जो membranes हैं वह ये ER membranes से कनेक्ट होते हैं। इस प्रकार वह बनाते हैं एक जटिल नेटवर्क, कोशिकीय मेम्ब्रेन का जटिल नेटवर्क बनाते हैं। आप आगे देखिए, इन प्लांट्स द स्मॉलर गाल्जी अपैरेटस और वेसिकल्स आर कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। और पौधों में जो छोटे गाल्जी अपैरेटस होते हैं या वेसिकल्स होते हैं उन्हें डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। अब आगे देख लीजिए स्टूडेंट्स, यह क्या है? यू मस्ट नो, आपको जानना चाहिए। तो क्या है? कैमिलो गाल्जी वाज बॉर्न इन 1843 इन कोर्टिनो नियर ब्रेसिया। और जो कैमिलो गाल्जी थे वह 1843 में ब्रेसिया के पास जो कोर्टिनो है वहाँ जन्म लिए थे। ही वाज स्टडिंग मेडिसिन एट पेबिया यूनिवर्सिटी इन इटली। और वह मेडिसिन के बारे में अध्ययन कर रहे थे पेबिया यूनिवर्सिटी में, इटली के। ही कंटिन्यू टू वर्क एट एसटी मेटियो हॉस्पिटल इन पेबिया आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1865। और वह अपना वर्क शुरू किए एसटी मेटियो हॉस्पिटल में ग्रेजुएशन के बाद, पेबिया में 1865 में ना। एट दैट टाइम, उस समय मोस्ट ऑफ हिज स्टूडेंट्स वेयर अबाउट मोस्ट ऑफ स्टडीज वेयर अबाउट द नर्वस सिस्टम। और उस समय जो है उनकी जो ज़्यादातर जो अध्ययन थे वह तंत्र के बारे में थे। एंड इन 1872 ही एक्सेप्टेड द पोजीशन ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर बाय एबेट-क्रेसो क्रोनिकली सिक हॉस्पिटल। और सिक हॉस्पिटल में वह चीफ मेडिकल ऑफिसर बने। आगे देखिए, इन ए स्मॉल किचन ऑफ दिस क्लिनिक, वहाँ के क्लिनिक के जो छोटे से रसोई घर में, विच ही हैड ट्रांसफार्म इनटू ए लेबोरेटरी, और उसको वह लेबोरेटरी में बदल दिए। ही फर्स्ट बिगेन हिज इन्वेस्टिगेशंस इनटू द नर्वस सिस्टम। और वह अपने खोज को तंत्र के बारे में शुरू किए। गाल्जी मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन, और गाल्जी का जो महत्वपूर्ण कार्य है, हाउएवर वाज ए रेवोल्यूशनरी मेथड ऑफ स्टैंडिंग इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर। और जो यह क्या था? क्रांतिकारी मेथड था, जो कि इंडिविजुअल नर्व, जो एक तंत्रिका को और सेल स्ट्रक्चर्स को स्टैंड करना। दिस मेथड इज कॉल्ड द ब्लैक रिएक्शन। इस मेथड को ब्लैक रिएक्शन बोलते हैं। दिस मेथड यूजेज ए स्ट्रांग सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। और इस मेथड में स्ट्रांग सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन का प्रयोग होता था। एंड इज स्पेशली वैल्यूएबल इन ट्रेसिंग सेल प्रोसेस। और यह जो है सेल की प्रक्रियाओं को ऑब्जर्व करने के लिए कीमती था, वैल्यूएबल था। एंड मोस्ट डेलिकेट इम्प्लीकेशंस, और जो हल्के जो इम्प्लीकेशंस थे, प्रक्रियाएं थी, उनको भी। ही कंटिन्यू टू वर्क ऑन दीज लाइन्स थ्रू आउट हिज लाइफ। और वह इस पर जो है जीवन भर कार्य किए। चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग दिस टेक्निक, और इसको वह बदले और इस टेक्निक में सुधार किए। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क, उनके कार्यों को देखकर गाल्जी हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट ऑनर्स एंड अवार्ड्स। और अपने कार्यों की वजह से गाल्जी जो है, कैमिलो गाल्जी, वह हाईएस्ट सम्मान और पुरस्कार पाए। ही एंड सैंटियागो रोमनी
Segal shared the Nobel Prize in 1906 और देयर वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। और वह और सेंटियागो रोमनी जो है वह नोबेल प्राइज़ उनको मिला 1906 में उनके वर्क पर, तंत्रिका तंत्र के स्ट्रक्चर पर। अब आगे देख लेते हैं जो कैमिलो गाल्जी का फंक्शन क्या है। देखिए, द synthesized product near the endoplasmic reticulum is packed and delivered to different targets inside or outside the cell through Golgi apparatus। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो प्रोडक्ट है वह सिंथेसाइज किया जाता है और पक किया जाता है और उसको डिलीवर करते हैं टारगेट आर्गन को, किसके द्वारा? गाल्जी apparatus के द्वारा। यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सिंथेसाइज जो प्रोडक्ट है उसको वो पैक करता है, डिलीवर करता है टारगेट आर्गन को। अब आगे देखिए, प्रोडक्ट स्टोरेज अल्टरनेशन एंड पैकिंग इन वेसिकल्स आर सम फंक्शंस ऑफ गाल्जी apparatus। और उत्पाद को स्टोर करता है और उसको पैक करता है और उसको क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। ये सब गाल्जी apparatus के फंक्शन है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स इन द गाल्जी apparatus कैन बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर। और कुछ केस में जो है जटिल शुगर व साधारण शुगर मालिक्यूल से किसमें बनते हैं? गाल्जी का apparatus के अंदर बनते हैं। द गाल्जी apparatus पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। और गाल्जी apparatus जो है लाइसोसोम का बनाने का कार्य भी करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।